सबके भाव को पूरा करने के लिए कथा हो रही है। इसीलिए जीवन में अर्थ का अनर्थ हो गया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। देखो हमारे शास्त्रों का भी ऐसा ही हुआ है, हमारे पाठ्यक्रम का भी ऐसा ही हुआ है। पर अभी ये जो बारिश का सत्र संसद का चल रहा है, इसमें नई शिक्षा पद्धति आई है और नई शिक्षा पद्धति में महात्मा इंद्रदेव की मनोकामना मोदी जी ने पूरी कर दी है। मैं इतना खुश हूं कि कहो मत आप। मैं सबसे ज्यादा कथा में गाली देता हूं एक राक्षस को, उसका नाम है मैकाले। मैकाले की शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया मोदी जी ने, भारत में लागू कर दिया भारतीय शिक्षा पद्धति। सीबीएसई वेड का इंटरनेशनल आप जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो पढ़ाई भी आप अब अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे। इतना बढ़िया हो गया, सब कुछ सीखने को मिलेगा अब आपको। इसीलिए कभी कभी देर लगती है समय आने में, बदलने में। राम के बाद भगवान इतने हजार वर्षों के बाद आए कृष्ण, तब उन्होंने समाज को बदला, चीजों को बदला। ऐसे ही हमारे यहाँ सरकारों में है, बहुत समय के बाद कोई अच्छे लोग आते हैं जिनका काम अच्छा, बुद्धि अच्छा काम करती है, जो पीड़ित होते हैं इन चीजों से। और महाराज मुझे कोई ऐसे प्रधानमंत्री बना दे, ऐसे बिना चुनाव के ले जाके भाई तू बन जा, 5-7 महीने काम चला ले, तो मैं तो कह रहा हूं महाराज चौधरी चरण सिंह की तरह 6 महीने भी मुझे कोई प्रधानमंत्री बना दे तो मैं तो सब संभाल लूं इस सिस्टम को। सबसे पहले बाहर से आई हुई सारी बुराइयों को बाहर विदा करो। आप ध्यान करना। अच्छा बताओ, घर में कूड़ा कहां से आता है? कूड़ा बाहर से। अच्छा झाड़ू कहां ले जाता है कूड़ा को? फिर बाहर ले जाता है। फिर घर कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है। बस वही मैं करना चाहता हूं, जो रोज घर में हम करते हैं वही देश के लिए जब हम करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सरकार मिलकर, तो देश पूरी तरह साफ हो जाएगा। और देश का पैसा, देश का सोना, देश की चांदी, देश का खाद्य, देश का अनाज देश में ही घूमेगा तो देश मजबूत होगा और सबके पास में समान धन होगा। किसी के पास ज्यादा नहीं होगा, किसी के पास कम नहीं होगा। तब राम राज्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। सब समान हो जाए, राम राज्य बन गया। और जब सब समान हो जाते हैं तो किसी को किसी के भी अहित या हित की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बोलो। जहां फसल पैदा नहीं होती वहां कोयला पैदा हो रहा है, वहां से कोयला मंगा लो और यहां आगरा से, अलीगढ़ से आलू भेज दो। खूब आलू खाएं, कचौड़ी खाएं वो, और हम कोयला से अपनी फैक्ट्रियां चलाएं। तो जो हमारे पास है उसको अदला बदला करें। पर हमारा हो क्या रहा है, हमारी व्यवस्था क्या हो रही है कि 160 रुपए 80 रुपए किलो टमाटर बिक गया। जिनके पास टमाटर थे वो तो मालामाल हो गए, पर जिनके पास खाने का था टमाटर वो कंगाल हो गए। बड़ी समस्या है। आपत्ति पड़ने पर ऐसा अगर होगा तो फिर देश में फिर हलचल होगी, फिर कभी गरीबी दूर नहीं होगी। चाहे कैसा भी संकट हो, पर किसी भी चीज का रेट कम ज्यादा ना हो, संतुलित बना रहे, तो फिर ये व्यवस्था अच्छी है। ऐसे ही हमारे समाज और आध्यात्म की व्यवस्था है। जैसे विपत्ति आने पे टमाटर महंगा हो गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, टमाटर इतना महंगा हो गया, आलू भी खूब महंगा हो गया, और भी कई चीजें बहुत महंगी हो गई। मान लो ऐसे ही आध्यात्म का है, भजन ध्यान का है। अगर किसी संकट के आने पर, किसी अव्यवस्था के बिगड़ जाने पर, किसी सिस्टम को टूट जाने पर, जब हम व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं, जब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, उस स्थिति में अगर हमारा ध्यान छूट जाए, भजन छूट जाए, दान छूट जाए, सेवा छूट जाए, तो ये परिस्थिति कौन सी है? ये परिस्थिति वही है टमाटर वाली। किसी भी परिस्थिति में हम नॉर्मल ही बने रहें,
ये है आध्यात्म का विकास, ये है मानसिकता का विकास, ये है आत्मिक बल का विकास। अगर आत्मा में पावर है, मानसिक पावर है, तो हर परिस्थिति में हम अपने आप को समानता के साथ में उसी रेट में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, भोग सकते हैं। यही अच्छा है। समय आएंगे जाएंगे, अर्थ ना बदले। अगर अर्थ नहीं बदले, अर्थ व्यवस्थित हुए, तो अर्थ से अनर्थ नहीं होता, अर्थ से परमार्थ होता है। इसीलिए वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में जो अर्थ हैं, उनसे हमारा जीवन परमार्थ की ओर जाता है। भागवत का अर्थ सही हो जाए तो जीवन परमार्थ की ओर जाता है। भागवत में भी कई जगह अनर्थ जैसे अर्थ है महाराज, अगर वो अर्थ हमने सुने तो फिर हम अनर्थ में ही चले जाएंगे। आधा सनातन, आधा हिंदू कथा सुन के ही अनर्थ में चला जा रहा है, क्योंकि अर्थ ठीक नहीं हो पाया, कथा का व्याख्यान ठीक नहीं हुआ, तो मरीज को जो दवा मिली उस दवा के साइड इफेक्ट हो गए, सारी दवा उल्टी पड़ गई। और दवा तो सीधा काम करना चाहिए, उल्टा कैसे पड़ा? डॉक्टर के समझ में ठीक नहीं आया, बताते कहते देते। ऐसे ही व्याख्या करने वाला विद्वान भागवत की कथा की व्याख्या किस तरह कर रहा है, उससे श्रोता का उद्धार, पतन निश्चित होता है। जरूरी नहीं है कि सत्संग से तुम्हारा पतन नहीं होगा, खाली उत्थान होगा। सत्संग से पतन भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, रात्रि में प्रवचन चल रहा था महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध ने कहा कि रात हो रही है, समय बीत रहा है, समय का ध्यान रखो, नहीं तो जीवन सफल नहीं होगा। सत्संग में कोई जेब कतरा बैठा हुआ था, चोट्टा। उसने सुना महात्मा की बात को, उसने कहा भाई सही कह रहे हो बाप रे, 11 बज गए, मुझे तो फरे में डकैती डालनी है, मेरा तो टाइम निकला जा रहा है, और ये पहली नींद आएगी तो सब। महात्मा सही बता रहे हैं, समय का ध्यान रखो, समय बीत रहा है, समय गया तो जीवन सफल नहीं होगा। तो महात्मा ने कहा कुछ और उसने अर्थ निकाला कुछ। सत्संग से उठ के गया, घोड़ों पे सवार हो गया, सब साथी ले लिए और डांका डालने लगा। एक वैश्या बैठी थी, उसने भी उसी का अर्थ किया, समय बीत रहा है, समय का ध्यान रखो। उसने कहा मैं तो पैसे लेके बैठी फलाने साहूकार से, मुझे तो उसकी हवेली पे जाना है, अगर मैं नहीं गई तो वो तो मुझे फांसी पे चढ़ा देगा, 12 बजने वाले, मैं 12 बजे का ही टाइम दिया था। वो उस काम के लिए चल पड़ी। ये अर्थ के अनर्थ है। आदमी अपनी जिंदगी जैसी जीता है वैसे ही वो अर्थ निकालता है, कथा के, प्रवचन के, हंसी के, मजाक के। अच्छा, कथा में कई बार बार ये कहा जाता है विषयों से बचो, विषयों से। तो लोग विषयों का नाम सुनकर ही अर्थ अलग ही ले जाते हैं, अलग दिमाग में अर्थ घूमता है उनका। वो विषय माने खाली अय्यासी को विषय मानते हैं बस। एक विषय हो तो मैं चर्चा करूं तुमसे। रूप एक विषय है, श्रवण शब्द एक विषय है, गंध एक विषय है, स्पर्श एक विषय है, रस स्वाद एक विषय है। अब इसमें अय्यासी का कहां नंबर आया है? विषय का अर्थ है जीव का अलग विषय है, जीव अलग चीजों में मचलती है, आंखें अलग मचलती हैं, कान अलग मचलते हैं, चमड़ी अलग मचलती है, नाक अलग मचलती है। अच्छा बोलो, आपकी नाक को चूहा मर जाए उसकी बांस पसंद है या नहीं है? बताओ क्यों पसंद नहीं, क्या बात है, क्या बुराई है उसमें? अच्छा बोलो, आपके हाथ में देसी गुलाब दे दिया जाए तो नाक को पसंद आएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो ये नाक का विषय है गंध, सुगंध।
चमड़ी का विषय स्पर्श है। ये एक ही विषय ऐसा है जो एक विषय के ऊपर ही सब लोग अपना टेक लेते हैं खोपड़ी को, कि व्याख्यान में व्यास जी कह रहे हैं कि विषय भोगों से मन को हटाओ। ना विषय भोगों से मन को हटाने का ना बोल रहे व्यास जी, साधु महात्मा विषय भोगों से मन को हटाने का ना बोल रहे। महात्मा ये कह रहे हैं अनुकूल भोगों को भोगो और प्रतिकूल भोगों का त्याग कर दो। अनुकूल लो, जो अनुकूल है, जो तुम्हारी उन्नति में बाधक नहीं है, तुम्हारे विकास में बाधक नहीं है, तुम्हारे परमार्थ में बाधक नहीं है, तुम्हारे सामाजिक कृत्यों में बाधक नहीं है, वो सारे सुख लो। और जो तुम्हारे बाधक हैं उनको त्यागो। विषय सब बुरे विषय नहीं है। रूप बोलो, अरे कोई सुंदर अनमोल रूप आंखों को दिखे तो आंखें खुश हो जाती हैं। अच्छी बात कानों में जाए कान खुश हो जाते हैं। सुगंध जावे नाक में नाक खुश हो जाती है। जीवा को अच्छा स्वाद दे दो, जीव अच्छा खुश हो जाती है। आप समझ लो जो समझना है, पर बात यह है कि बस एक विषय, एक बात के अनेक अर्थ होते हैं। सब अर्थों को निकालेंगे तब अर्थ आएगा समझ में। एक बात का एक ही अर्थ निकालेंगे तो व्यर्थ हो सकता है। शब्दों ही शब्दों में सारा ज्ञान। महात्मा ने बनिया के बालक को दे दिया, उसका उद्धार हो गया। वो पुनः अपने पिता के वचनों को पाल के ही बड़ा आदमी बन गया। वचन दादा दादी पिता माता सबके हमारे लिए हितकारक होते हैं, पर ये वचनों को तब भी एक ज्ञानी महात्मा के पास जाकर के पुनरावृत्ति कर लेना चाहिए उसकी, उससे लाभ प्राप्त होता है। और मैं हमेशा क्या करता हूं, देखो मैं क्या करता हूं, किसी भी आदमी को रास्ता पूछो किसी भी आदमी को तो पूछो, और उसने बताया उसके बाद भी दूसरे आदमी को भी वही रास्ता पूछो। मैं वही करता हूं हमेशा, आप भी वही करो। एक ही रास्ता दो लोगों से पूछो, एक ही चौराहे पर खड़े होकर के। एक से पूछ लिया, उसने सही बता दिया, 10 मीटर आगे बढ़ो, फिर पूछो किसी से। वही जब तक बात डबल ना सपोर्ट में आ जाए तब तक उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। क्यों? जिसने सही बताया है क्या पता वो सुना सुनाया बता रहा हो, दूसरे वाले ने जो बताया है वो दिखा दिखाया बता रहा हो। पर जो दिखा हुआ होता है वो परफेक्ट होता है, जो सुना हुआ होता है वो अनफिट होता है, वो परफेक्ट होगा नहीं होगा, दोनों संशय रहते हैं उसमें। इसीलिए सुनी हुई बात से कभी भला हो सकता है, कभी झगड़ा हो सकता है। अनुभव की बात हमेशा परफेक्ट और सही जीवन को आचरित करती है। इसीलिए अनुभव का ज्ञान ही सबसे ज्यादा शास्त्र है, उत्तम शास्त्र है, उत्तम वेद है। अनुभव का ज्ञान ही सबसे बड़ा उत्तम वेद। इसी पर आपको बने रहना है बंधुओं। एक पंक्ति गुनगुना लो, आपका मन है मैं समझ रहा हूं। और पंक्ति कैसी है? आप सबकी पंक्ति है। जब मैं गाऊंगा लाइन को तब सब गाने लगेंगे साथ में। क्या है भजन? आइए श्री राधा जी के चरणों में ही चलेंगे, वहीं पर ही सुख मिलेगा और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूली जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की।
हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली जो खिले जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, किस्मत ही चमक जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कितना इसे समझाऊं, जय हो। कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा दे।
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। श्री राधे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। सच भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, जय हो। सच कहता हूँ मेरी, किस्मत ही बदल जाए। हरि बोल। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय जय श्री राधे सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे।